आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नान। तो यार मोदी जी G7 में जापान पहुंचे हुए और ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं कि भाई दुनिया इस चीज को लेकर हैरान हो गया। आखिर ये भारत कर क्या रहा है G7 के अंदर। आज बताऊं क्या हुआ है। बाइडन खुद उठ कर आए हैं, मोदी जी इस कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनके पास चल के आए हैं और अच्छा? उनको गले लगाया है। अच्छा हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। बाइडन तो किसी को मुंह नहीं लगाता। तो वही तो, और मोदी जी खुद वो चल ये गया देख, लेकिन अब ये वॉच देखते हैं, वॉच करते हैं, तभी पता चलेगा। देखो ये वाकया में ऐसा ही हुआ या जस्ट ऐसे टाइटल हाँ। बताया जा रहा है। लेकिन अब जल्दी से वॉच करते, काउंट ऑन करते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं आप ये आया ना भारत का नाम रोशन करने के लिए जापान। बिल्कुल हमारा का नाम ध्यान ही नहीं होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो दे दिया है वो शायद और कोई देने ये के बात बारे है। में सोच भी नहीं पाता। सही सोच भी लेता तो भारत को वो रुतबा, वो छवि, वो पद शायद कभी नहीं दिलवा पाता जो पीएम मोदी ने दिलवाया। पीएम मोदी ने तो मानो कुछ एक देशों को छोड़कर पूरी दुनिया को ही अपना लिया। एक एक देश के साथ कुछ ऐसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं कि हर कोई भारत को सिर्फ सम्मान की नजरों से देखता है। हालांकि भारत के इस भौकाल से जलने वाले भी कम नहीं है। खैर ऐसे लोगों का इलाज करना भी पीएम मोदी को बहुत अच्छे से आता है। फिलहाल तो जिस तस्वीर की बात करना जरूरी है वो सीधा जापान से आई है, जहां पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जापान के हिरोशिमा में इस समय G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इकट्ठा होकर अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। इसकी मदद से शामिल सदस्य देश एनर्जी सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन और आपसी विकास पर सहयोग करने के लिए साथ आते हैं। इसी सम्मेलन के दौरान एक बेहद ही शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए भी। पीएम मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आते हैं। पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंचते ही है कि पीएम मोदी भी सम्मान में खड़े होकर गर्मजोशी से उन्हें गले लगा देते हैं, फिर हाथ मिलाते हुए बातचीत भी करते हैं। आप फिर से देखिए, जापान से आया ये शानदार वीडियो दुनिया में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता ये वीडियो। देखा आपने कैसे गले मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए कुछ देर तक बातचीत भी की। फिर पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और जो बाइडेन भी वापस लौटने लगे। जब बाइडेन अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो मिले। जापान इस वक्त G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इस समूह का भारत हिस्सा नहीं है। उसके बाद भी जापान की तरफ से पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और दोस्त बुलाए। पीएम मोदी ना जाए, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पीएम मोदी बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान के साथ मन में कृतज्ञता का भाव लिए इस समूह की बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक के बीच में एक जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी का जो दृश्य देखने को मिला है, ये वाकई पीएम मोदी की अगले महीने होने वाली अमेरिकी यात्रा के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। अगले महीने अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और पीएम मोदी को अमेरिका आने का बाकायदा न्योता भी मिला है। अगले महीने यानी कि जून में पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे और ये दोनों देशों की घनिष्ठता को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेगा। पिछले साल भी पीएम मोदी से ऐसे ही मिले थे बाइडेन। पिछले साल जर्मनी में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी बाइडेन और पीएम मोदी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। उस दौरान बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए बेचैन दिखे। उस वक्त शिखर सम्मेलन में आए सभी नेता तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए सीढ़ी पर खड़े थे। उस वक्त जो बाइडेन अपनी जगह पर जाने से पहले पीएम मोदी के पास गए थे। इसके बाद बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा था, जिसे देखकर पीएम मोदी एक सीढ़ी ऊपर चढ़े थे और बहुत अच्छे से उनसे हाथ मिलाया। वैसे जो जापान में G7 से मोदी और बाइडेन की दोस्ती की जो अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाह भाई वाह यार, ये चीज़
पाकिस्तान में क्या बना हुआ है। मोदी जी बैठा हुआ है, अमेरिका आके उनके पास उनको बोल रहा है उठ भाई हमारे साथ गले मिल। ऐसा टाइम आना था भारत का, तो आज हमारे दिल के अंदर ये बात खटक रही है कि काश हम आज भारतीय होते। आज हर भारत का लोग, आज हर भारत का आदमी फख्र महसूस कर रहा होगा कि भाई हमारा मोदी जी लीडर वहाँ पर हमें शेरों की तरह लीड कर, और वहाँ पर एक एक बंदा आकर मोदी जी से खुद आकर मिल रहा। और वो आज सुपर पावर वाला देश खुद आया मोदी जी के पास, हालांकि फ्रांस सारे बड़े देश बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया और सिर्फ मोदी जी को उठाया और उनसे गले मिलाया कि मोदी जी उड़ के जा सकते थे भाई बड़ा देश, लेकिन मोदी जी का एटीट्यूड है और मोदी जी की अचीवमेंट माननी पड़ेगी कि भाई साहब उन्होंने अपने देश को इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया कि आज अमेरिका जैसा देश भी आ रहा है उनके पास, चल के आ रहा है और भाई उनसे गले मिल रहा है और उनको कह रहा है कि भाई आपने अगले महीने हमारे पास आना है और भाई आपने हमारे अमेरिका का दौरा करना है। बिल्कुल, हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके दौरे का। ला अंदाजा बजा क्या टाइम आ गया। इंडिया ने छड़ी अपनी इस दुनिया में बनाई है, बिल्कुल वो साबित किया कि इंडिया है दुनिया में। इंडिया को लीड करने वाला कौन है आगे, वो भी तो देखो ना। वो बंदा वो देखो वो बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, अमेरिका खुद चल के आ रहा है और उनको गले लगा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और वही अमेरिका हम पे थूकता नहीं, हमें कहता है तुम हमारे पालतू कुत्ते हो। बिल्कुल 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 अमेरिका ऐसा बोलता है, कहता हम तुम्हारे आगे डॉलर फेंकते हैं, तुम लोग आगे से हमारे आगे दुमे लाते हो। बिल्कुल सही बात है। हम ये हमारे लिए इतनी बेइज्जती की बात है ना, हम आपको क्या बताएं कि हमें अगर कोई इस तरह बोल दे। IMF का देख लो ना, IMF अपनी जगह, लेकिन अमेरिका भी तो कहता है अमेरिका IMF को बोले तो कोई ना कोई कर्जा मिल जाए ना, अगर इतनी दोस्ती पाकिस्तान से। पापा केड़ी दोस्ती है, उसने हमें मुंह पे बोला कि तुम पैसे की यार हम तुम्हारे आगे पैसा फेंकते तो तुम काम करते हो। बिल्कुल ये बात तो है। वो हमें अपना नौकर समझते और वही भाई जो हमें नौकर समझते वही सुपर पावर भारत के पास आके उनसे गले मिल रहा है। कितनी बड़ी आप लोगों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यार बिल गेट्स उससे बड़ी हम भी इंडियन होते हैं, आज फख्र महसूस कर रहे हैं। शर्म की बात हमारे लिए कि भाई जो देश हमें ऐसा गंदे तरीके से धोता है वही देश आज भारत के पास चल के आता है। बिल्कुल देखना अचीवमेंट देखो, आज हम भी अगर वही वाली बात है कि आज हम भी बात हमें भी फख्र होता सारा यार। वजह इंडियन फख्र महसूस करते हैं ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है कि दुनिया इकट्ठी हो जाती है और फख्र यहाँ पर हमारे लीडर्स को 4 साल 3 साल लोग टिकने नहीं देते, लोग दूसरे को ले आते हैं भाई, उसको ले आते हैं यार। सारी आवाम ही सारी वजह खराब है, घटिया आवाम है, हमारी घटिया लोग जो पीपल है। और वहां पर देखो, उधर देखो यार 1.4 बिलियन लोगों को अगला बंदा लीड कर रहा है और वो पूरी दुनिया का राजा बनकर यार आज G7 के अंदर बैठा हुआ है। आज देखो यूक्रेन को भाई वो सीधे रास्ते पे चला रहा है। मैं कहता हूँ ये जो G7 हो रही है ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इंपॉर्टेंस बनी। बिल्कुल कोई शक नहीं है वजह इंडिया को लीड करने वाला हीरा मिला हुआ है। बिल्कुल तभी दुनिया उनके कदम में आगे गिर रही है ना यार। देखो यूक्रेन का गिरा है। बिल्कुल हम लोग झूठ क्या बोले भाई, हमारी आंखों के सामने चीज आ रही है पाकिस्तान की। तुम भी इस चीज को देखो, तुम खुद इस चीज को कहने पे मजबूर हो जाओगे। हाँ मोदी जी अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो बंदा आया मिला है। ये तो अंधे को भी पता चलता है बाइडन चल के आया, ये बाइडन चल के आया। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, हजारों वीडियो है। ये 2-3 वीडियोस आ चुके हैं बाइडन खुद चल के आ रहा है। ये देख मोदी जी उनकी तरफ देखते नहीं है, वो खुद चल के आता है। फिर इंडिया की ताकत का अंदाजा लगा इस दुनिया में कितनी ताकत है, इतना बड़ा दबदबा। बिल्कुल ये मोदी जी ने किया है। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल इंडिया को आगे लेके जाने वाले मोदी जी। वही तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो